कि पतलू लड़कियां नचाता रहे, नेवर। और आप स्टॉप करेंगे? बिल्कुल। बाय आवाज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बाय फोर्स करेंगे? बिल्कुल मैं भी करूंगा। और अगर डॉक्टर अफान ये स्टॉप करते हुए कंटेंट से हटता है तो हटता है। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके लिए मुझे तलवार लेकर आना पड़े, मुझे बंदूक लेकर आना पड़े, मुझे उल्टा लटकना पड़े, मुझे चीखें मारनी पड़े, मैं सनसनाहट, थपथपाहट, फटफड़ाहट को रोकूंगा, और इसके लिए आई विल नॉट फ्लोट ऑन वाटर। ऑलराइट। FIA में खालिद अनीस साहब साबिक डायरेक्टर हैं FIA के मुल्तान में, बड़ी क्लोजली मेरे साथ काम करते थे। इन्होंने 23 लड़कियां उतारी उम्रे के वीजे पर, जो कि साउथ पंजाब से सप्लाई हो रही थी जिस्म फरोशी के लिए, और सारी की सारी टिकटॉक लाइव के जरिए खरीदी गई थी। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चीज है, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप जो कर रहे हैं ये जहाद है। और सर, ये जो लड़ाई है ना अच्छाई और बुराई की, ये रोजे अजल से है, ये आज से नहीं है। नबी पाक के जूते भी खून आलूद थे। अब इस पॉडकास्ट की वसातत से भी ये बात हो ही गई है, तो लेट मी से दिस ब्लंटली। कल मेरी फैमिली का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक हुए। हाँ, व्हाट्सएप हैक हुआ जी। और कल मुझे बताया कि जुमे के रोज को इंटरव्यू आ रहा है, और उसमें हम फैमिली भी दिखाएंगे, पिक्चर्स भी, और ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब वेरी रॉन्ग। कल जब ये हुआ तो मुझे घर से कॉल आई, और मुझे किसी ने बताया कि जी फलां के अकाउंट में, फलां खातून के, मेरी घर की, वो एक ऐसी मायूब किस्म की, गैर अखलाकी किस्म का कंटेंट लगना शुरू हो गया है उस पर। व्हाट्सएप पे रब्ता करने की कोशिश की तो व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं हो रहा था, व्हाट्सएप वाज हैक्ड। वेरी बैड। फिर उसके बाद मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, फिर हमने वो जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ये वो करके, खैर वो कोई 2-3 घंटे का प्रोसेस, बड़ा ही तकलीफ दे था। हाँ, वो सिक्योर हो गया। 2-3 घंटे बड़ा तकलीफ से गुजरे। मेरे वाले साहब की कॉल आना शुरू हो गई, ये क्या कर रहे हो भाई, मतलब हमारे ऊपर रहम करो यार, ये क्या कर रहे हो, दिस इज बैड। और मैं आपके कैमरे पे, क्योंकि पतलू मुझसे मिला भी था और पतलू मुझे सुनता भी है, मैं उसको मुखातिब करके कहूँगा दिस इज़ वेरी बैड। और जो लोग उसको लीडर कहते हैं ये उसकी तौहीन कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जो इमरान खान की पिक्चर लगा के कमेंट सेक्शन में गंदी गालियाँ दे के जाते हैं, वो भी अपने लीडर की तौहीन करते हैं। अगर आप टिकटॉक पर उसको लीडर कहते हैं तो आप उसका ये साथ नहीं दे रहे। दिस इज़ वेरी बैड, और ये मॉरली गिरी हुई हरकत है। और मैंने वो वीडियोज़ भी देखी जिसमें इन लोगों ने मुख्तलिफ AI यूज़ करके आपको जिस तरह किया। इवन मेरी भी वीडियोज़ बनाई इन्होंने, इवन अलीना आमिर, और मेरा डांस भी वायरल हुआ था। लेकिन दिस इज़ वेरी बैड। और ये वो मॉरल एथिक्स हैं, ये वो एजुकेशन है, ये वो इंटेलेक्ट है जिस पर आप और मैं जहाद कर रहे हैं। मैं इन सबसे सवाल करता हूँ जो ये कर रहे हैं, इन्होंने मरना है कि नहीं मरना, इन्होंने अल्लाह को जान देनी है कि नहीं देनी, इन्होंने कब्र में जाना है, क्या हिसाब देंगे, ये सबको सोचना पड़ेगा। इफ दे आर डूइंग ऑल दिस विद योर फैमिली, विद एनीवन्स फैमिली, इवन विद माई फैमिली, ये इतनी इखलाकियात से गिरी हरकत है कि अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ बहुत सख्त है। और मैं कोई मौलवी टाइप बंदा नहीं हूँ, ये वो एजुकेशन है जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वालदा ने, मेरे वालिद ने मुझे दी। डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, पकड़ इधर भी हो जाएगी। और जैसे आपने वो कहा ना एक जुमला सरफराज साहब का, सब फड़े जाएंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ और बड़ी बहादुरी से, दलेरी के साथ, कि ये प्रोसेस जारी है, पाइपलाइन में मामला, एंड सब फड़े जाएंगे। क्योंकि ये लोग जिस्म नहीं जहन से अपाहज हैं। वहाँ चलेंगे जहाँ रहनुमा चलाता है, जिसको लीडर कह रहे हैं, जहाँ वो चलाता है, ये लोग जिस्म नहीं जहन से अपाहज हैं। अगर ये देखें इस लेवल पर पर्सनली करते हैं तो ये कोई चीज़ पर्सनल होती नहीं। इफ समवन हैज़ कंडक्टेड एन इंटरव्यू, अब इन्होंने मुझसे भी सवाल किए, बड़े सख्त सवाल भी किए, तो मैं अब क्या तरबूज की जगह इनका मुंह लगा के वीडियो डाल दूं? नहीं करना चाहिए ना। दिस इज बैड। व्हाट आर यू शोइंग ऑफ? आप में इतनी मॉरल करेज और इतनी जिस्ट होनी चाहिए कि अगर आप कैमरे पर आ गए हैं और आपने क्वेश्चंस किए हैं और आप उसके जवाब दे के चले गए हैं, देन, और उसके बाद भी अगर आपकी चीज़ें चल रही हैं तो कोई इखलाकियात और जाविये रखने चाहिए। और जब वो साहब खुद मान रहे हैं कि मैं आज के बाद लड़कियों को नहीं नचाऊंगा और मैं गलत हूँ, और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम सरफराज साहब इज़ हाईली एक्टिव, और अगर आप इसको लीगली परसू कर रहे हैं, दैट्स योर क्लियरली राइट। लेकिन मैं एज अ भाई, एज अ दोस्त आपको कहूँगा, आपका कद इन सबसे बहुत बड़ा है। जस्ट फॉरगिव देम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड लीव योर मैटर टू अल्लाह। मेरी माँ कहा करती है कि बेटे, अगर किसी को माफ़ करने की हौसला या करेज ना पैदा हो ना, उसे दरगुजर कर दो।
अब ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। माफ करने का मतलब ये होता है कि आपने दुनिया और आखिरत दोनों में उसका हिसाब खुद चुकता कर दिया। डॉक्टर साहब, दरगुजर का मतलब ये होता है कि आपने उसे दुनिया पे तो माफ कर दिया, लेकिन अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया। और मुझे जाती तौर पर मैंने बहुत सारे मामलात दरगुजर किए हैं, माफ नहीं डॉक्टर किया। साहब बड़ी बात होती है, और माफ कर देने वाला ही बड़ा होता है। जहाँ तक मेरे ऊपर पर्सनल अटैक्स हैं, ज़ाती हमले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जम के करें, बराबर करें। मैं इन लोगों के मुस्तकबिल के ऊपर कॉस्ट पे कैसे माफ़ कर दूं किसी को? मैं इन लोगों की मुस्तकबिल की कॉस्ट भी तो देख रहा हूँ ना। हमारे आने वाली नस्लें हैं, वो कल इसकी कॉस्ट पे कर रही होंगी। ऐसे तो नहीं होगा। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, और मैं इस बात पे आपको अप्रिशिएट भी करूंगा कि इफ दिस एक्शन इज नाउ अंडर NCCIA, और वो इवन पेशावर KPK में भी एक्शंस हो रहे हैं और चीज़ें स्टॉप हो रही हैं, और आपके ये पतलू के पॉडकास्ट के बाद थिंग्स हैव हाईलाइटेड लाइक ग्रॉस, और हमने भी जब ये इश्यूज उठाए टिकटॉक लाइव के और ये सब कुछ, तो इस पर आपको सल्यूट बनता है। और मैं दिल से पूरी पढ़ी लिखी कम्युनिटी की तरफ से, वो एजुकेटेड फॉलोअर्स, जो आप इंजीनियर हैं, मैं डॉक्टर हैं, इस टाइम हमारी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से बढ़ के हमारी तालीम और शऊर को देखते हुए वो तमाम वालदैन जो अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, वो आपकी इस काविश को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि इनकी इस्लाह इसी उसमें है कि इनके अंदर दीन इनकॉर्पोरेट किया जाए, इनको ये याद कराया जाए कि ये अल्लाह और नबी के मानने वाले हैं, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मॉकिंग नहीं पसंद, ये हरकतें नहीं पसंद। और जब ये मेरे रब के हजूर पेश होंगे और मेरे नबी के सामने जाएंगे, तो किस मुंह से ये चाहेंगे कि इनकी बख्शिश हो? और अगर ये नहीं चाहेंगे तो फिर ये करते रहें दुनिया पे जो कर रहे हैं। ठीक। और जाहिर है ये जो बात है ना, वो आवाज़ के शोर में नहीं बल्कि दलाइल के जोर में होनी चाहिए। और अगर किसी के पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो बहुत सारी आप ही की इस नशिस्त के ऊपर एक साहब आके बहुत सारी बातें कर गए हैं, खलनायक कर गए हैं, एंड ही इज राइट, और उसका जवाब देना चाहिए। आई थिंक अगर वो जो बातें करके गए हैं उनसे बहुत ज्यादा बातें मुझे पता है। FIA में खालिद अनीस साहब साबिक डायरेक्टर हैं FIA के मुल्तान में, बड़ी क्लोजली मेरे साथ काम करते थे। इन्होंने 23 लड़कियां उतारी उम्रे के वीजे पर, जो कि साउथ पंजाब से सप्लाई हो रही थी जिस्म फरोशी के लिए, और सारी की सारी टिकटॉक लाइव के जरिए खरीदी गई थी। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चीज है और ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप जो कर रहे हैं ये जहाद है। और सर, ये जो लड़ाई है ना अच्छाई और बुराई की, ये रोजे अजल से है, ये आज से नहीं है। नबी पाक के जूते भी खून आलूद थे, ये सब आपने देखा है, ये फेस हुआ है, ये गजबा, ये सब कुछ ये हमें हमारा दीन सिखाता है। और मैं बड़ा बरमला हूं, मैं लिबरल आदमी हूं, लेकिन जितना मैंने वालदैन से सीखा, अपने कारी साहब से सीखा, और जितना मैं मज़हब को जानता हूँ, ये चीज़ गलत है और इसका हिसाब होगा। और जो बुरा करते हैं किसी के साथ, जो भी मॉकिंग करते हैं, ये आपका कद बहुत बड़ा करते हैं। और आज मैं एक बात बरमला आपके कैमरे पे दोबारा कहूंगा, आई वॉज नॉट सो पॉपुलर बिफोर दैट तरबूज इंसिडेंट। दे डिड सो मच ट्रॉलिंग दैट दे मेड मी नेशनल फिगर। कि NCCIA का डायरेक्टर कह रहा है अफान कौमी हीरो है, तो इन्होंने किया। So we should let them do what they want. Yes, they are making you a national hero. Let's just let them do what they want, right? इनको दरगुजर करते हैं, माफ ना करें। डॉक्टर साहब, मामला अल्लाह की अदालत। इट्स सच एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू सर। आपकी इजाजत से बहुत खूबसूरत बातें आपने की हैं। मैं आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप ये बात कर रहे हैं। आपकी इजाजत से मैं हाउस will be open for the questions. So this August house is open for your questions जी। डॉक्टर अफान साहब, आपका कंटेंट और आपका जो वीडियोस है मैं सारी तकरीबन सुनता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से मेरा भी एक ताल्लुक है और सोशल वर्कर हूँ मैं। इंशाल्लाह ताला मेरी NGO आएगी और उस NGO को मैं आगे रन करवाऊँगा सोसाइटी को ठीक करने के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए। बात करने का मकसद ये है कि आपने जब आप अपना कंटेंट छोड़ा है ना, तो तब से आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अपने उसी कंटेंट पे रहते तो बिल्कुल आपका वही काम सही रहना था। सरसराट वो जो करती भी हैं वो भुगते भी। भाई मैं अगर सड़क पे, सवाल आ गया, आप जवाब लीजिएगा। मैं अगर सड़क पे जना होते देखूंगा, आई विल स्टॉप इट। ठीक। मैं अगर सड़क पे डकैती होते देखूंगा, आई विल स्टॉप इट। ठीक। अगर इनकी कंटेंट से मुराद सिर्फ डॉक्टरी है तो मैं डॉक्टर पैदा नहीं हुआ था।
मैं माँ के पेट से डॉक्टर नहीं निकला, ठीक। मैं एक इंसान निकला हूँ और मेरे कान में अजान दी गई थी। मैं नहीं चाहूंगा, आप चाहेंगे कि पतलू लड़कियां नचाता रहे नेवर। और आप स्टॉप करेंगे? बिल्कुल बाय आवाज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बाय फोर्स करेंगे? बिल्कुल मैं करेंगे। भी करूंगा। और अगर डॉक्टर अफान ये स्टॉप करते हुए कंटेंट से हटता है तो हटता है। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके लिए मुझे तलवार लेकर आना पड़े, मुझे बंदूक लेकर आना पड़े, मुझे उल्टा लटकना पड़े, मुझे चीखें मारनी पड़े, मैं सनसनाहट, थपथपाहट, फटफड़ाहट को रोकूंगा और इसके लिए आई विल नॉट फ्लोट ऑन वाटर। ऑल राइट।